साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे छठी क्लास की रुचिरा नामक पुस्तक से। वर्कशीट को लेकर आए हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं वर्कशीट की। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और जानेंगे इससे क्या क्या प्रश्न बने हैं और इनके उत्तरों के बारे में। तो एकस्मिन् वने एकः श्रृंगाला प्रतिवसति स्म। एक वन में एक श्रृंगाल रहता था। स बहु चतुरा आसीत्, वह बहुत चतुर था। सह प्रतिदिनम प्रतिदिनम भोजनाय वने इतस्ततः भ्रमति स्म। वह भोजन के लिए वन में इतस्ततः भ्रमति स्म माने इधर उधर घूमता था। तस्मिन् वने एकः वानरः अपि वसति स्म। तस्मिन माने उसी वन में एकः वानरा एक वानर अपि माने भी बसती स्म माने रहता था। तयो मित्रता अवत, दोनों में मित्रता हुई। एक बारम तौ नदीम अगच्छताम, एक बार वे दोनों नदीम अगच्छताम नदी के पास आए। नद्याम जलम शीतलम आसीत, नदी का जो जल था वो कैसा था? शीतलम माने ठंडा, आसीत माने था। तस्मिन् जले वह मत्स्या अपि निवसन्ति स्म, उसी जल में वह माने बहुत सारी, मत्स्या माने मछली, अपि माने भी, निवसन्ति स्म रहती थी। बहुत सारी मछली भी रहती थी उसी वन में। तो अब हम करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। तो वने कहा प्रतिवसति स्म, वन में कौन रहता था? तो वने काका, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। क्या कौआ रहता था? तो कौआ नहीं रहता था। श्रृंगाला, हाँ जी श्रृंगाला रहता था। ये हमारी इस लाइन में आया भी है श्रृंगाला। तो कौन रहता था? वने श्रृंगाला प्रति वसति स्म, तो इसका जो उत्तर है वो है श्रृंगाला। मक्षिका माने मक्खी, तो क्या मक्खी रहती थी? मक्खी नहीं रहती थी और ना कौआ रहता था, श्रृंगाल रहता था। अगला प्रश्न है नद्या जलम कीदृशम आसीत, नदी का जल कैसा था? तो नदी का जल था नद्या जलम शीतलम आसीत, तो इसमें शीतलम जो है वो एकदम सही उत्तर है। दूषितम माने गंदा था, तो गंदा भी नहीं था। पवित्रम माने पवित्र था, तो पवित्र भी नहीं था। केवल शीतल हमारे जो अनुच्छेद में दिया है वो शीतल दिया है। नद्या जलम शीतलम आसीत, तो नदी का जल कैसा था? शीतल था। अगला प्रश्न है कि नदी जले के निवसन्ति स्म, नदी के जल में कौन रहता था? तो नद्या जले वह मत्स्याः मत्स्या निवसति स्म। सबसे अंतिम लाइन में ये दिया भी है, आप देख सकते हैं, तो दिखा देता हूँ आपको। नद्या जले वह मत्स्या अपि निवसन्ति स्म, तो ये मत्स्या माने मछली निवास करती थी नदी के जल में। अगला प्रश्न इसी में दिया है भाषिक कार्य में। शत्रुता इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। शत्रुता जो पद है उसका विलोम पद आपको इसमें से देखना है और बताना है। तो शत्रुता का विलोम क्या होता है? तो शत्रुता का विलोम होता है मित्रता। कटुता माने क्या होती है? कड़वाहट। और प्रिय माने प्रिय, तो शत्रुता का जो विलोम होता है वो क्या होता है? मित्रता। न कटुता होती न प्रिय होती। अब कहा जलम इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। जल जो पद है उसका समानार्थक पद इसमें से हमें छांट कर लिखना है। तो जल का समानार्थक, जल का सूपम, तो क्या सूप होता है समानार्थक? तो नहीं होता। नीरम, हाँ नीर को जल कहते हैं, नीर जल का समानार्थक पद है। और अग्नि, अग्नि भी जल का समानार्थक पद नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य धातुरूपै रिक्त स्थानम पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए धातु रूपों को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें दिया है पठती, पठता, पठन्ति, तो इनके दो शब्दों में क्या आएगा? तो आप जानेंगे। इसमें आएगी गच्छति, आगे क्या आएगा? तो गच्छता। दोबारा बताता हूँ, गच्छता और अगले में आएगा गच्छन्ति।
क्या आएगा? गच्छन्ति। अगला दिया है, अगला प्रश्न कि उदाहरणम अनुसृत्य शब्द रूपी रिक्त स्थानानि पूरयत। अब उदाहरण को देखते हुए हम इसमें जानेंगे कि कौन से शब्द रूप का प्रयोग किस में होगा। तो पहला दिया है गजा, गजा माने हाथी, गजा, गजऊ, गजाह। गजा माने एक हाथी, गजऊ माने दो, और गजाह माने बहुत सारे हाथी। ऐसे ही राम के रूप में प्रथमा विभक्ति में दिया है रामः, रामऊ, तो अंतिम में क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा रामाह, रामाह। रामाह। ऐसे ही दूसरी तालिका पर देखते हैं। दूसरा दिया है चालिका, चालिका का तृतीय विभक्ति में एक वचन में बनता है चालिकया, चालिकाभ्याम, चालिकाभि। तो ऐसे ही बालिका का बनेगा तृतीय विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। तो क्या बनेगा लिख के बता देता हूँ आपको, बालिकया, बालिकया। तो आप इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में विलोम पदों को देखकर ये जो चित्र बना हुआ है इसमें लिखा है प्रातः, दुखम, मित्रम। अब कुछ शब्द दिए हैं सायं, सुखदम, शत्रु। इनके विलोम पद इसमें से छांट के लिखने हैं किसका कौन सा विलोम पद है। तो सायं का विलोम पद क्या है? तो सायं का है प्रातः। अब सुखदम का क्या है? तो सुखदम का है दुखदम। दोबारा, सायं का प्रातः, सुखदम का दुखदम। दुखदम। अगर शत्रु का है मित्रम। ये थे विलोम पद। अगला प्रश्न पंचम प्रश्न है, श्लोकांशान योजयत। श्लोकों को आपस में मिलाना है। तो आपके अध्याय से है, छठा अध्याय से है, तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम। तो इस श्लोक को हमें मिलान करना है। तो तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसमें यह आएगा तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगला है गच्छन पिपीलिको याति योजनानाम शतान्यपि। गच्छन माने जाती है, पिपीलिका माने चींटी, योजनानाम शतान्यपि कितने योजन? 100 योजन चली जाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा। पहले का जो उत्तर होगा ये होगा वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। अगला है किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो नो सार्थकः। और अंतिम है काका कृष्णा पिका कृष्णा को वेदः पिक काकयो। इस प्रकार था ये मिलान। आप इसको सही प्रकार से कर पाएंगे। तो ये थी आपकी इस वर्कशीट की पूरी वीडियो। इसकी हम PDF इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसकी PDF भी देख पाएंगे। धन्यवाद।